बहुत सुंदर गाइए, भाव से गाइए। स्वामी लगा दो पार धीरे से, 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 लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से। बस बस बस। अंधेरे में उजाले के लिए इतना यत्न ही है। अंधेरा है, उजाले के लिए इतना यत्न ही है। अंधेरा है पर उस अंधेरे में हम उजाला करना चाहते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों उजाला करना चाहते हो, क्या जरूरत है? तो उत्तर दिया गया। क्या उत्तर है? दिखा दो सांवरी सूरत मेरे सरकार धीरे से, दिखा दो सांवरी सूरत मेरे सरकार धीरे से, मेरे गुरुदेव धीरे से, मेरे गुरुदेव धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। धोबी का गधा अपने मित्र को कमजोर देखकर दुखी हो जाता है। याद रखना, जिनसे तुम प्रेम रखते हो वही अगर धन से कमजोर हो जाए तो भी तुम्हें दुख होता है, शरीर से कमजोर हो जाए तो भी तुम्हें दुख होता है। वे किसी तरह से जब कमजोर दिखते हैं तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। तुम जिनसे जिनसे प्रेम रखते हो उनको तुम हर तरह से संपन्न देखना चाहते हो, कि ये सुखी भी रहे और संपन्न भी रहे। प्रेम सुखी और संपन्न देखना चाहता है। द्वेष सबको दुखी और दरिद्र देखना चाहता है। द्वेष की भावना दूसरों को सुखी देख करके द्वेष करने वाला व्यथित हो जाता है, लेकिन प्रेमी सुखी देख करके खुश हो जाता है। पद्म पुराण में ऋषि ने कहा है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परश्रिया। जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है, सिंपल बात है पर बड़ी बात है। जो दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और जो दूसरे को सुखी देख करके प्रसन्न हो जाता है। किसी को सुखी देखकर प्रसन्न होना कठिन है,
और दुखी देख करके द्रवित होना कठिन है। लेकिन जो ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे का दुख उसको दुखी कर देता है, दूसरे का सुख उसको खुश कर देता है, वो कौन है? वो कौन है? ध्यान देना। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परस्त्रियः संसारे अस्मिन् सह विज्ञेयः। इस संसार में विज्ञा माने जानने योग्य, अस्मिन् माने इस, संसारे अस्मिन् सह विज्ञेयः, वह कौन है? साक्षात देव हरि स्वयं, वो हरि भगवान का रूप है। जो ऐसा होता है वो हरि भगवान ही होता है। वो चाहे नारी हो पर उसके अंदर भगवत सत्ता काम कर रही है, चाहे पुरुष हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसके अंदर भगवत सत्ता काम कर रही है। जिसको दूसरे का दुख दुखी कर देता है, दूसरे का सुख सुखी कर देता है। एक आदमी सवेरे सवेरे गाड़ी साफ कर रहा था, तो पड़ोसी निकल कर आया, बोले श्रीमान गाड़ी कब लाए खरीद कर? तो उसने हंसकर कहा कि मैंने खरीदा नहीं है पड़ोसी साहब, मेरे भाई ने मुझको गाड़ी दिया है चलने के लिए, मेरी क्षमता नहीं थी खरीदने की। अरे तेरा भाई ऐसा है, तुझे गाड़ी दिया चलने के लिए? धन्य है तेरा भाई। मेरा भाई तो इतना दुष्ट है, एक सुई भी नहीं दिया आज तक। ऐसा बोलकर उसका मन दुखी हो गया। तो पड़ोस की एक महिला खड़ी थी, वो भी आ गई उसी वार्ता में। उसने कहा, पड़ोसी साहब ऐसा सोचकर मन को दुखी क्यों करते हो? ऐसा सोचो कि इसके भाई ने इसको गाड़ी दिया है, तो इस तरह सोचो कि मैं भी ऐसा भाई बनूं कि अपने भाई को मैं भी गाड़ी दूं। ऐसा भाई हमें बनना है। ऐसा सोच करके अपने मन को खुशियों से भर लो। एक आदमी किसी घर में आलसी रहता था, आलसी आदमी। एक दिन वो जंगल गया भगवान का पता लगाने कि भगवान है कि नहीं है। उसको संदेह था, उसको नहीं बहुत लोगों को संदेह है भगवान है कि नहीं। संदेह में चल रहे हैं बहुत लोग। तो वहां गया तो वहां लोमड़ी का झुंड आया तो डर गया, पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर बैठ गया। तब तक शेर आ गया, शेर गर्जा गुर्राया। शेर को देखकर लोमड़ी सब भाग गई, एक लोमड़ी नहीं भागी क्योंकि वो लंगड़ी थी, टांग टूटी थी। तो शेर ने अपने मुंह से मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के सामने रख दिया। वो लंगड़ी लोमड़ी बैठकर खा रही थी और शेर चुपचाप चला गया। जब शेर चला गया, वो आदमी ऊपर से उतरा और घर आया, और घर से फिर पास में आश्रम था टेकरी पर, वहाँ महात्मा रहता था, गुरुजी उसको बोलते थे लोग, गुरुजी। उसके पास गया, बोला तुम मेरे गुरुजी हो, मैं भगवान का पता लगाने गया था, भगवान है कि नहीं, पर वहाँ भगवान तो नहीं लेकिन लोमड़ी का झुंड और शेर मिला। तो मैंने वहाँ एक तमाशा देखा और भगवान पर विश्वास भी हुआ। मैं पेड़ पे चढ़ गया तो बच गया। मैंने देखा जब शेर आया तो लोमड़ियाँ सब भाग गई, लेकिन एक लंगड़ी लोमड़ी थी, टांग टूटी थी, वो नहीं भागी। तो शेर जो है मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के सामने रख देता है, वो खाती हो, शेर चुपचाप चला गया। जबकि शेर तो लोमड़ी को मार कर खा जाता है, लेकिन उस लूली लंगड़ी टांग टूटी लोमड़ी के लिए भी भगवान ने व्यवस्था किया, इंतजाम किया, और शेर उसको टुकड़ा देकर चला गया। तो मैं सोचता हूँ मैं काम क्यों करूँ, भगवान को मेरे लिए भी इंतजाम करना चाहिए, मेरे खाने पीने का। जब लोमड़ी का ख्याल करता तो मेरा क्यों नहीं करता, मैं क्यों काम करूं। तो गुरु हंसा और बोला कि बेटा, भगवान तुझको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, तुझको शेर बनाना चाहता है। इसलिए तू अपने आप काम कर और किसी दूसरे को दे, ऐसा बन। वो आलसी उसी दिन से मेहनत करने लगा और दूसरों को देने लायक बन गया।
याद रखना, बहुत धन्यवाद है आपको, शुभकामना करता हूं। लोमड़ी और शेर की कथा, चलो गधे की कथा निपटा देता हूं। हटाओ काम, ये गधा बहुत देर से फंसा है और गधा हमेशा ही देर कर देता है, हटता ही नहीं चलती। चलो ये लोमड़ी कथा। तो धोबी के गधे ने कहा मेरे मित्र मेरे साथ आओ। तो उस नट के गधे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले मेरे मित्र मेरा मालिक कठोर है, खाना पीना भी नहीं देता ठीक से, लेकिन मेरे को एक आशा लगी हुई है मालिक के पास। बोले क्या? बोले मेरा मालिक जो है कला जब दिखाता है तो एक बांस इधर गाड़ता है, दूसरा बांस उधर गाड़ता है, उसमें मोटा रस्सा बांधता है और उस रस्से पर उसकी लड़की चलती है। और लड़की जब चलती है वो ढोल बजाता है नीचे खड़ा होकर, ढम 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 ढम, और ढोल बजती रहती है और बोलता रहता है मेरा मालिक, ये लड़की ये लड़की ये लड़की, रस्से पर संभल कर चलना, संभल कर चलना, संभल कर चलना, अगर गिर गई गिर गई गिर गई तो तेरी शादी इसी गधे के साथ कर दे। तो मैं सोचता हूं ये हरामजादी कभी तो गिरेगी ही, क्योंकि इतना मोटा रस्सा कब तक संभलेगी। तो इसी आशा में मैं अपने मालिक को छोड़ नहीं रहा कि जब वो रस्से से गिरेगी लड़की तो उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। ये शादी की आशा में कितने गधे लगे हुए हैं संसार में, बहुत बड़ी बात है। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना गुरुजी चले आना। सुखे करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरुजी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। कभी राम, बहुत सुंदर गाइए, भाव से गाइए। श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना गुरु जी चले आना। कबीर बन के आरती जलाइए, आरती जलाइए, आरती चले आना प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन। कोई उठना नहीं, थोड़ी कहानी और बाकी। प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुख सबके तक आरती पहुंच रही है। चले आना जय हो प्रभु जी चले आना। बस कुछ नहीं गाना, मैं सुनाऊंगा उसको, सुनो। एकदम ब्रेक लगाता हूँ, पावर ब्रेक। गाना वाना नहीं है, गाना तो बहाना है, हमें कुछ सुनाना है। धोबी के गधे ने ठहाका मारकर हंसकर कहा कि मेरे मित्र, पहली बात तो लड़की को इतनी प्रैक्टिस है रस्से पर चलने की, वो गिरेगी नहीं। और दूसरी बात, यदि गिर भी गई तो उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी भी नहीं। बोले क्यों नहीं होगी? मेरा मालिक रोज कहता है। बोले वो जनता को हंसाने के लिए कहता है, कहीं गधे के साथ किसी लड़की की शादी नहीं होती है, इसलिए याद रखना, शादी करना है तो थोड़ा गधापन छोड़ दो तो शादी हो जाएगी। कितने लोग गधे बने रहते और शादी ढूंढते रहते हैं। थोड़ा बुद्धिमान बनो, तेज दिमाग रखो, विकास करो, उन्नति करो। एक शादी नहीं 6 शादी हो जाएंगी। पीछे से लाइन घूमेगी, इंद्रदेव की परी आ जाएंगी, इंद्र परी।
अब ये गधे बने रहोगे तो कोई मिलने वाला नहीं। इसलिए उघड़दानी मत बनो, ओबड़ खाबड़ बने घूम रहे हो। ठीक ठाक विकास करो। अल्प सुख दुख आद्यो अंता, मन भुलान मई कर मई मनता। कबीर कहते हैं संसार में थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। मनुष्य का मन मत वाले हाथी की तरह भूला हुआ है। ये लंबी कथा है, इस कथा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आपको धन्यवाद देते हैं। आरती सबके तक पहुंच चुकी है। आरती का लाभ लेंगे, पुण्य लेंगे, फिर आरती का दर्शन करेंगे, आरती की थाल में अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है। मैं आपसे बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हूँ। और पुनः लास्ट में मैं संयोजक परम भक्त श्री राम स्वरूप भारती जी को, उनके सुपुत्र श्री करण सिंह भारती जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। संयोजक मंडल, आयोजक मंडल को भी आशीर्वाद, श्रोता मंडल को भी आशीर्वाद। और कल के लिए एक जिम्मेदारी, एक एक श्रोता 10-10 श्रोता कल लेकर आना। साइडों से पर्दे खोल दिए जाएंगे, साइडों में मंडप लग जाएगा। कल कड़ी धूप का दर्शन होगा। गर्मी बहुत होगी, टेंशन मत करना, चिंता मत करना। व्यास गादी कुछ लोगों को बुला रही है। हमारे भक्त श्री दयाराम जी शिक्षक, तहसील करेरा, उज्जैन में एक सुंदर आश्रम हमारी संत मंडली बनाने जा रही है, जहाँ पर लाखों भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र भंडारा चलेगा। उसके लिए आपने 2,51,000 रुपये दान देने का संकल्प लिया है। आइए दयाराम जी। कृष्णपाल सिंह मनोरमा रघुवंशी रिन्हाय गांव से। कोई उठेंगे नहीं, बैठे रहिए। दानी का नाम सुनने से भी कुछ कल्याण होगा। आपने 51,000 का संकल्प लिया है। आइए। भ्रगेंद्र सिंह रघुवंशी, सुनीताबाई रघुवंशी, इंदार गांव, आपने 21,000 का संकल्प लिया है। आइए। हमारे श्री महामहिम राष्ट्रपति के अग्रज भ्राता के कर कमलों द्वारा सम्मान पत्र प्राप्त कीजिए। अर्जुन सिंह रघुवंशी, पुलिस सब इंस्पेक्टर भोपाल, आइए। आपने 15,000 का संकल्प लिया है। गजेंद्र सोनी, CISF जवान, शाजापुर से, आपने 5100 समर्पित कर चुके हैं। वो देंगे। इधर आइए आप, भारती साहब इधर आओ। भारती साहब ये बुला लो ना, भारती साहब को बुला, डर रहे क्यों? देखो ताली बजा दीजिए, कोई जाना मत। ये हैं KP सिंह, ये दयाराम कबीर पंथी, ये हैं गजेंद्र सोनी, ये भ्रगेंद्र सिंह, गांव इनार, शिवपुरी जिला। इनको 21,000 का सम्मान पत्र दिया जा रहा है। अर्जुन सिंह रघुवंशी अब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें। आरती का थाल ले लें और आरती करना प्रारंभ करें। कोई जाएगा नहीं, आरती करके जाएंगे तो घर में भूत प्रेत नहीं रहेंगे, और बीच से निकल जाएंगे तो सभी के घर के भूत प्रेत चुड़ैल उसी के घर जाएंगे। इसलिए जहां इतना रुके हो 5 मिनट और रुको, आरती का शुभारंभ करें। विवेक की बाची, ज्ञान आधार विवेक की बाची। सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती
निवास साहिब आरती हो। करो सतगुरु साहिब की आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। परश गुरु चरण शरण भयो। तरस परश गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा भया हो परक परका साहिब आरती हो। भया हो परक परका साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोली सदगुरुदेव की जय। हेलो, बोले सदगुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। सभी श्रद्धालुगण अपने अपने जगह पर थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक करके और बैठ जाइए। बैठ करके आप सब लोग पूज्य गुरुदेव को 3 बार बंदगी करें। सभी लोग बैठ करके बंदगी करें। बंदगी कीजिए सभी लोग 3 बार सिर झुकाकर साहिब बंदगी मुख से बोले और बंदगी कीजिए। सभी माताएं बहनें भी बंदगी करें और थोड़ा थोड़ा पीछे बैठ जाएं। साहिब बंदगी